नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल यूपी के 1 दर्जन सीटों के टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में है। प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने टिकट बंटवारे को लेकर रायता फैला रखा है, तो वहीं सबसे बड़ी मुश्किल कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह ने खड़ी कर रखी है। हाईकमान के काफी मान मनोबल के बावजूद वो कैसरगंज से ही चुनाव लड़ने को लेकर अंगद के पांव जमाए हुए हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जिन विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं उनमें से एक लखनऊ पूर्वी की सीट भी प्रत्याशियों के हाय तौबा को लेकर फंसी है। इसीलिए विपक्ष भी इन सीटों पर तेल और उसकी धार देखकर ही अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है। जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज शामिल हैं। इस सब के बीच एक फुसफुसाहट ये भी है कि वरुण गांधी सपा के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि पीलीभीत में आज मोदी सर की रैली में वरुण नजर नहीं आए और ना ही बीते कई दिनों से उनका कोई अता पता ही है। अब अगर वरुण इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भाजपा के लिए खासा मुसीबत साबित हो सकता है, क्योंकि वरुण अपने मोदी सर समेत सीएम योगी पर कई बार विभिन्न मुद्दों पर सियासी हमला कर चुके हैं। बात अगर बृजभूषण सिंह की करें तो उन्हें नजदीक से जानने वाले बखूबी जानते हैं कि जब एक बार वो कुछ ठान लेते हैं तो आसानी से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि भाजपा इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पा रही। लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने के साथ ही लोगों की निगाहें अब शेष 12 सीटों के भाजपा उम्मीदवारों पर टिकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी हुई है। माना जा रहा है कि भाजपा के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी होगी। भाजपा नेतृत्व शेष बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहता है, पर कैसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद बृजभूषण हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, पर महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि बृजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण के हट को देखते हुए भाजपा नेतृत्व अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। बृजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है। संभव है कि इसी दिन फैसला भी आ जाए, इसलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व ने बृजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल बृजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। लोकसभा की 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची के साथ ही उन 4 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की भी सूची जारी होगी जिन पर उपचुनाव होने हैं। इनमें लखनऊ पूर्व, गदरौली शाहजहांपुर, गैसड़ी बलरामपुर और दुद्दी सोनभद्र शामिल है। इनमें 3 सीटों पर भाजपा जीती थी, जबकि गैसड़ी से सपा जीती थी। यहाँ से विधायक थे डॉक्टर एसपी यादव, जिनका पिछले दिनों निधन हो चुका है। लखनऊ पूर्व सीट विधायक आशुतोष टंडन और ददरौली विधायक मालवीय सिंह के निधन की वजह से खाली हुई है, जबकि एक मामले में सजा के बाद भाजपा विधायक रहे रामदुलार गोंड को अयोग्य करार दिए जाने की वजह से दुद्दी सीट खाली है। उपचुनाव वाले 4 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हैं। सिर्फ लखनऊ पूर्व सीट को लेकर मामला फंसा है। इस सीट पर आशुतोष टंडन के छोटे भाई अमित टंडन चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कई और लोगों ने भी दावेदारी कर रखी है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सहमति के बाद ही किसी का नाम इस सीट से तय होगा। वहीं ददरौल सीट से स्वर्गीय मानवीय सिंह के बेटे अजय सिंह का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। गैसी सीट की बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह सहलू और दुद्दी सीट पर विधायक रहे रामदुलार गोंड के बेटे को टिकट दिया जाना पक्का है। अब चलते चलते आम चुनावों को लेकर एक रोचक जानकारी आपको देते जाते हैं कि देश के दूसरे आम चुनाव यानी कि साल 1957 में बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के पिता गुरुग्राम लोकसभा से चुनाव तो लड़े, लेकिन अजीबोगरीब तरीके से अपना खुद का भी वोट उन्हें नसीब नहीं हुआ था। दरअसल गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में हुए कुछ चुनाव बड़े ही रोचक रहे हैं। कुछ में रिकॉर्ड भी
बना है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड भी इसी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र के चुनावी दंगल में एक प्रत्याशी ऐसा भी रहा है जिसे एक भी वोट नहीं मिल पाया था। यह प्रत्याशी फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद थे। पाकिस्तान के पेशावर में रहने वाले ताज मोहम्मद बंटवारे के बाद दिल्ली में आकर बसे थे। गुरुग्राम लोकसभा सीट आज़ादी के बाद अस्तित्व में आई थी। इसमें फरीदाबाद भी शामिल था। गुरुग्राम सीट 1952 से 1971 तक रही। इस दौरान एक चुनाव समेत 6 चुनाव हुए थे। इसके बाद साल 2009 में दोबारा से गुरुग्राम सीट बनी। 3 चुनाव अब तक यहाँ हो चुके हैं। गुरुग्राम लोस का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुरदास भार्गव विजेता थे। इसमें ठाकुरदास भार्गव को 1,13,269 और जीवन खान को 36,615 वोट मिले थे। प्रत्याशी के खाते में शून्य वोट का यह मामला साल 1957 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। देश में दूसरी लोकसभा के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल कलाम आजाद को 1,91,221 और उनके प्रतिद्वंदी बीजेएस के प्रत्याशी मूलचंद को 95,553 वोट मिले थे। इस चुनाव में मजेदार बात यह रही कि निर्दलीय प्रत्याशी ताज मोहम्मद यानी कि शाहरुख खान के पिताजी को एक भी वोट नहीं मिला था। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नमस्कार।